हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो काफी सेलेक्टिव टॉपिक्स है, बहुत आसानी से हमें याद रहेगा क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट घटित नहीं हुआ है, तो जितने टॉपिक है उन्हें हमें बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विश्व संगीत कार्यक्रम या विश्व संगीत समारोह। अभी अभी सितंबर में सिरपुर में एक विश्व संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लोग आए और वो उसमें सम्मिलित हुए हैं। तो चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि इसका आयोजन कब हुआ है। ये एक तीन दिवसीय आयोजन है जो 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? सिरपुर में। और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है? श्री मोहम्मद अकबर जी ने किया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन में वन, आवास और पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। तो ये जो आयोजन है, ये जो समारोह है विश्व संगीत समारोह, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की है? तो 2 लोगों ने इसकी अध्यक्षता की है, जिनमें से एक है पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई जी, जो कि अध्यक्ष है नागार्जुन फाउंडेशन सिरपुर के। और जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने अध्यक्षता की है वो है गेशे दोरजी दामदुल, जो कि डायरेक्टर हैं कल्चरल सेंटर ऑफ एच दलाई लामा तिब्बत हाउस के। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिरपुर जो है वो प्राचीन काल से कला संस्कृति का केंद्र रहा है और कई बार जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जनरली यहाँ पे आते रहते हैं और इस पे रिसर्च करते रहते हैं। तो यहाँ जो सिरपुर है उसे हम जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का ये एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं कि 8 सितंबर को बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जो है वो वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इन सारे कार्यक्रम के द्वारा सिरपुर को विश्व धरोहर की सूची में जो है वो शामिल किया जाएगा। और अगर कैलकुलेशन की बात करें तो ये जो समारोह है उसमें कुल 12 देशों के जो वक्ता हैं वो शामिल हुए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रंगीन मशरूम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कृषि को लेकर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की सूची में एक जो प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है वो मशरूम के ऊपर किया गया है। जनरली जब कोविड का समय चल रहा था तब मशरूम पे बहुत सारे प्रयोग किए गए, जिसमें जो प्रयोग सफल हुए और जो उत्पाद हमारे सामने आया वो है रंगीन मशरूम। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिकली पीले और गुलाबी रंग के मशरूम को उगाने में सफल हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ और इन मशरूम के क्या क्या फायदे हैं। तो जो रंगीन मशरूम उगाने का जो कल्चर है वो आरंभ हुआ है बचेली छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः गुलाबी और पीले रंग के जो मशरूम है वो उगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब गुलाबी और पीले रंग के मशरूम को खाने से क्या क्या फायदे हैं हम ये देखते हैं कि इन मशरूमों में रिसर्च किया गया है किसके द्वारा? तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के द्वारा, और ये देखा गया है कि इनमें कैंसर से लड़ने के गुण जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तीसरा, ये एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। इन मशरूमों के द्वारा एक व्यक्ति को मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता का गुण मिलता है और ये जो मशरूम है वो प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। तो ये सारे गुण जो हैं वो इन मशरूमों में, रंगीन मशरूमों में पाए जा रहे हैं और इसीलिए ये जो मशरूम है उनकी डिमांड पूरे देश के कई बड़े बड़े होटलों में की जा रही है। न सिर्फ खाद्य पदार्थ के रूप में, मतलब हम जनरल जिस तरीके से मशरूम यूज करते हैं, बल्कि कुकीज के रूप में, जेली के रूप में भी इन मशरूमों का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। तो अगर हम भविष्य की बात करें तो ये जो मशरूम है वो छत्तीसगढ़ में एक अलग प्रकार का रिवॉल्यूशन जो है वो लेके आ सकता है कृषि के क्षेत्र में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेकाहारा का डायमंड जुबली समारोह। अभी अभी सितंबर में मेकाहारा का डायमंड जुबली समारोह जो है वो हीरक जयंती का आयोजन जो है वो किया गया है। मेकाहारा की स्थापना जो है वो 9 सितंबर 1963 को हुई थी और 9 सितंबर 2023 को इसकी हीरक जयंती का आयोजन किया गया है। मेकाहारा मतलब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर। इसका जो ध्येय वाक्य है वो है सेवा, साधना और त्याग। हमारा अगला टॉपिक है योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी अभी छत्तीसगढ़ में
योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसकी डिटेलिंग कुछ इस तरीके से है कि 10 सितंबर 2023 को कुल 2000 से अधिक लोगों ने सेतुबंध आसन का प्रदर्शन किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ठीक है, कुल 2000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास एक साथ प्रदर्शित किया है और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बनने की जो घोषणा है वो डॉक्टर मनीष बिसोई, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया के हेड है, उन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की है। अगला हमारा टॉपिक है कि धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अभी खरीफ फसल का समय चल रहा है और इसके बाद एक आध महीने के बाद ही हमारी धान खरीदी बिक्री का कार्य जो है वो आरंभ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये जो विधा है या ये जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी छत्तीसगढ़ धान का कटोरा बोला जाता है। यहाँ पे मुख्यतः धान की फसल उगाई जाती है और सरकार के भिन्न भिन्न योजनाओं से किसानों को धान खरीदी बिक्री में बहुत अधिक फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरकार की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो किसान है उनके कार्य को आसान कर दिया जाए ताकि कम मेहनत में उन्हें अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो इसी क्रम में जो राज्य सरकार के साथ साथ जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक नया सिस्टम अलाउ किया है जिसे बोला जाता है बायोमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो किसान है उसकी एंट्री बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू होगी। मतलब किसान जो है वो अपना अंगूठा उस मशीन में लगाएगा और उसके थ्रू उसकी एंट्री को काउंट किया जाएगा। अब बायोमेट्रिक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि धान खरीदी बिक्री में धांधली का बहुत मामला हमारे सामने कई बार आता है। तो ईमानदारी से ये कार्य संपूर्ण हो, इसके लिए ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 से बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य धान खरीदी बिक्री में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करके पारदर्शिता लाना है। केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया है कि हर राज्य में धान खरीदी बिक्री के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसे लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ के लिए इस सिस्टम को लागू करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूरस्थ क्षेत्र है, जो वनांचल हैं जैसे बस्तर और सरगुजा, तो वहां पे कुछ इंटरनेट की सुविधा का अभाव और थोड़ा जन जागरण के अभाव के कारण ये जो सिस्टम है उसे अप्लाई करने में थोड़ी समस्या का सामना करने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी सरकार प्रयासरत है कि निपुणता के साथ इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए और जो धान खरीदी बिक्री का कार्य है वो बहुत अच्छे से संपन्न किया जाए। तो ये आज की हमारी 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के करंट अफेयर्स थे। बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं और जितना जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। अगले वीडियो में हम अगले करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।